अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। वो तमाम लोग जो इस कम्युनिटी पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, हम यहाँ वन पेपर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के हवाले से स्टूडेंट्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और उनको उनकी तैयारी में फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त तक हमने SDEO पीरा के हवाले से मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जो लॉ के एग्ज़ाम में इंक्लूडेड हैं उनको कवर किया। आप जानते हैं कि 11 और 12 अक्टूबर को SDEO पीरा का जो लॉ का एग्ज़ाम है पेपर 3 का वो कंडक्ट होने वाला था, जो कि डिले हो गया। और जैसे ही वो डिले हुआ है तो कैंडिडेट्स के पास एडिशनल टाइम अवेलेबल है, क्योंकि उस डेट के अकॉर्डिंग लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर किया था। तो अब आपके पास रिवीजन का एक अच्छा टाइम अवेलेबल है कि लॉ के पेपर में बेहतरीन स्कोर करने के लिए या अपने उन लूप होल्स को कवर करने के लिए जो आप इनिशियली कवर नहीं कर पाए थे। तो आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था वो पाकिस्तान पीनल कोड के हवाले से था और वो लेक्चर इंतहाई अहम है अगर आपने पाकिस्तान पीनल कोड को प्रिपेयर करना है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीनल कोड में उसमें मैंने सेक्शंस आपको बताए हैं कि कौन से सेक्शन सबसे पहले आपने प्रिपेयर करना है और एग्जामिनर के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान पीनल कोड में कौन से सेक्शन पूछे जा सकते हैं। तो उसी सिलसिले में आज हमारा जो लेक्चर है ये इंपॉर्टेंट MCQs पर मुश्तमिल है। क्योंकि वक्त कम है तो स्टूडेंट्स अब चाह रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव पढ़ने की बजाय आप वो चीज़ों को ओवरव्यू करें, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन MCQs को देखते हुए बेरेक्ट को ज़रूर रीड कीजिएगा। एक बार अगर आप उसकी अच्छी रीडिंग कर लेते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपके लिए बड़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो आज के इस लेक्चर में हम अबेटमेंट का जो चैप्टर है, बेसिकली चैप्टर 5 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, उसके हवाले से डिस्कस करने वाले हैं और अबेटमेंट से रिलेटेड जो MCQs हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस का मेन पर्पज़ ये है कि आप अपनी तैयारी में असिस्टेंस लें और जो एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन है उसको इवेल्युएट करें। जहाँ पे आपको लगे कि आपकी प्रिपरेशन वीक है आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब ये MCQs जो हैं ये मैं आपके सामने रीड आउट करूंगा, इनका आंसर आप अपने पास मार्क कर लेंगे और उसके बाद फिर जब मैं आंसर इसका बताऊंगा तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन अ पर्सन अबेट द डूइंग ऑफ अ थिंग अंडर सेक्शन 107। अब वो पूछ रहा है कि सेक्शन 107 के अकॉर्डिंग कितने तरीक़ाकार से एक इंसान जो है वो किसी भी चीज़ को अबेट कर सकता है, अबेटमेंट का ऑफेंस कमिट कर सकता है। इंस्टिगेशन के थ्रू कर सकता है, कॉन्स्पिरेसी के थ्रू कर सकता है, इंटेंशनल एड के थ्रू कर सकता है या ऑल ऑफ द अबव के थ्रू कर सकता है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन आपने अपने पास मार्क करना है। अगर करेक्ट ऑप्शन के तौर पे आपने ऑप्शन डी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सेक्शन 107 को अगर आपने एक बार रीड आउट किया हुआ है और उसको बेसिक अंडरस्टैंड किया हुआ है तो इस तरह का क्वेश्चन आंसर करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। उसके बाद अ पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन कॉजेज एन अदर टू डू समथिंग इज सेड टू। सो अब ये सिंपली जो है ना 107 की एक लाइन उठाई गई है, उस सेक्शन में से एक जो है वो आपके साथ उसका हिस्सा शेयर किया गया है कि कोई भी पर्सन जब विलफुली किसी को मिसरिप्रेजेंट करता है और उस मिसरिप्रेजेंटेशन के नतीजे में उस शख्स को मजबूर करता है कि वो कोई चीज़ करे, कोई काम करे, तो अब उसको क्या कहेंगे? उसको कंस्पायर करना कहेंगे, इंस्टिगेट करना कहेंगे, एड करना कहेंगे, अबेट बाय ओमिशन कहेंगे। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे इंस्टिगेट, उकसाना, भड़काना, इसको सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इफ बी मिसरिप्रेजेंट्स टू ए अ पुलिस ऑफिसर दैट सी इज जी कॉजिंग ए टू अरेस्ट सी बी हैज। अब बी बेसिकली जो है वो मिसरिप्रेजेंट करता है, बी मिसरिप्रेजेंट करता है किसको? ए को, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। और क्या मिसरिप्रेजेंट करता है कि ये जो सी पर्सन है उसके बारे में बताता है कि ये दर हकीकत जी है। जी को ए ने अरेस्ट करना होता है, सी के बारे में ए को बी कहता है कि ये सी जो है ना जी पर्सन है, जिसकी वजह से ए जो है वो सी को अरेस्ट कर लेता है। अब ये वही वाली बात जो प्रीवियस हमने सेक्शन में पढ़ी है या MCQs में पढ़ी है कि वो मिसरिप्रेजेंटेशन करता है और मिसरिप्रेजेंटेशन के नतीजे में वो उससे कोई काम करवा देता है। अब यहाँ उसने पुलिस ऑफिसर को मिसरिप्रेजेंट किया है कि ये जो जी है सी है ये दर हकीकत जी है।
ठीक है, तो उस नतीजे में वो उसको अरेस्ट कर लेता है। कंफ्यूज नहीं होना ए बी सी डी से, क्योंकि सारी की सारी इलस्ट्रेशंस आपको पाकिस्तान पीनल कोड में किसी और लॉ में वो ए बी सी की एग्जांपल से ही मिलेंगी। तो अब इस नतीजे में अगर ए जो है वो सी को अरेस्ट कर लेता है, ये समझते हुए कि सी जो है वो जी पर्सनैलिटी है, तो अब जो है वो बी ने क्या कमिट किया। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन के तौर पे अगर आपने ऑप्शन सी को सिलेक्ट किया है, अबेटेड बाय इंस्टिगेशन, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अबेटमेंट दैट एक्ट अबेटेड शुड बी। अब अबेटमेंट के ऑफेंस का कमिट होना इस चीज पर डिपेंडेंट नहीं है कि जो ऑफेंस अबेट किया गया है वो कमिट हुआ है या नहीं, तो ऑप्शन ए जो है इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर सी बट बी रिफ्यूजेस ए इज। अब ए जो है उकसाता है, इंस्टिगेट करता है बी को, ए उकसाता है बी को कि वो सी का कत्ल कर दे, उसको मर्डर कर दे, लेकिन बी इस चीज से इनकार कर देता है। तो ए ने क्या कमिट किया है? ए इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट। ये प्रीवियस बात से कनेक्टेड है कि आपने अगर अबेटमेंट किया है, आपने किसी को इंस्टिगेट किया है कि कोई काम करे और उस नतीजे में वो काम करे या ना करे, आपने अबेटमेंट का ऑफेंस कमिट कर दिया, तो ये इस एमसीक्यूज में बताया जा रहा है। उसके बाद ए इंस्टिगेट्स अ चाइल्ड अंडर 7 टू मर्डर जी एंड द चाइल्ड किल्स जी, ए इज गिल्टी, नॉट गिल्टी, गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस, गिल्टी ऑफ अबेटमेंट ऑफ मर्डर, गिल्टी ऑफ अबेटमेंट ओनली। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन सी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अंडर एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 108। अब इस तरह से स्पेसिफिकली आपसे बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन स्टिल क्योंकि हम जहां ये जो क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, इसका पर्पज ये है कि आपको एक अच्छी रिविजन प्रोवाइड की जा सके, आप अपनी असेसमेंट कर लें। इस वजह से मैंने हवाला आपके साथ यहां सेक्शंस का और एक्सप्लेनेशंस का स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। तो वो कहता है कि 108 जो हमारा सेक्शन है उसकी एक्सप्लेनेशन 4 के अकॉर्डिंग अबेटमेंट के ऑफेंस की अबेटमेंट करना ये क्या है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन को आपने अपने पास मार्क करना है। तो अगर आपने ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन ए को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अबेटमेंट के ऑफेंस की अबेटमेंट करना भी एक ऑफेंस है, यानी कि आप किसी को उकसा रहे हैं कि वो किसी को उकसाए, तो ये भी एक ऑफेंस है। उसके बाद इफ ए इंस्टिगेट्स बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर सी मर्डर जी, देन अब ए जो है वो क्या कर रहा है, वो किसी को स्पेसिफिकली उकसा नहीं रहा कि वो किसी को जाके मारे, वो एक इंसान को उकसा रहा है कि वो अगले एक और इंसान को उकसाए कि वो किसी का मर्डर कर दे, और इस नतीजे में जिस शख्स को उसने उकसाया है वो अगले बंदे को उकसा के उस बंदे का मर्डर करवा देता है। तो अब ए किस चीज के लिए लायबल है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन डी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ए भी जो है वो लायबल है अबेटमेंट ऑफ मर्डर का, और बी भी लायबल है अबेटमेंट ऑफ मर्डर की पनिशमेंट के लिए। इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट के हवाले से, लॉ के तमाम सब्जेक्ट्स के हवाले से इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाएं जिससे आप अपनी असेसमेंट भी कर सकें और अपनी इंप्रूवमेंट भी कर सकें, तो आप जो है वो लर्नर पाकिस्तान की तरफ से ऑफर होने वाली मॉक सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं। इस मॉक सीरीज में आपको 10 मॉक एग्जाम्स दिए जाते हैं। हर मॉक टेस्ट 100 MCQs पर मुश्तमिल होता है और ये डिजिटल फॉर्म में आपको दिए जाते हैं। मार्केट में आप जितने भी सर्कुलेट होते हुए जो है वो कोर्सेज देखेंगे या मॉक टेस्ट देखेंगे, उसमें सिंपली आपको PDF फॉरवर्ड कर दिया जाता है जिसका कोई फायदा नहीं है। तो हमारी जो वेबसाइट है लर्नर पाकिस्तान की, वहां डिजिटल फॉर्म में ये सारे आपको मॉक टेस्ट दिए जाते हैं और हर मॉक टेस्ट पर एक टाइमर है। जिस तरीके से PPSC का टाइमर होता है तो इसमें एक टाइमर होता है। इसके अलावा जब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आप इजीली नेविगेट कर सकते हैं कि आपके कौन से क्वेश्चंस ठीक हैं, कौन से गलत हैं, और अपनी असेसमेंट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं जो PPSC के पैटर्न पर हैं और आपके एग्जाम से रेलेवेंट हैं। तो आप तमाम बच्चों के लिए इस वक्त हम 30% डिस्काउंट भी इस कोर्स पर ऑफर कर रहे हैं, इस मॉक सीरीज पर ऑफर कर रहे हैं। अगर आप इसको इनरोल करना चाहें तो आप जो है वो इनरोल कर सकते हैं। इस वक्त इससे कम प्राइस में आपको कोई भी मॉक सीरीज की एक्सेस नहीं मिलेगी और इतनी रेलेवेंट मॉक सीरीज की एक्सेस नहीं मिलेगी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अंडर एक्सप्लेनेशन 5 इट इज नॉट नेसेसरी। अब ये अंडर एक्सप्लेनेशन 5 से मुराद यही है कि सेक्शन 108 की एक्सप्लेनेशन 5 की बात हो रही है। मैंने आपको अगेन बताया कि ये क्वेश्चन आपकी असेसमेंट के लिए है, एज इट इज इस तरीके से एग्जाम में नहीं पूछा जाता। इससे आगे वाला जो कंसेप्ट है वो जरूर पूछा जा सकता है। सो अंडर एक्सप्लेनेशन 5 ऑफ सेक्शन 108 इट इज नॉट नेसेसरी दैट द अबेटर, ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन को मार्क करें। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन ए को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द अबेटर शुड मेट द एक्चुअल ऑफेंडर। तो ये जरूरी नहीं है कि जो अबेटर है वो जाके जो ऑफेंडर है उससे मिले, बल्कि वो अबेटर किसी पर्सन को अबेट करके भी किसी मखसूस इंसान से कोई ऑफेंस कमिट करवा सकता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद ए इन पाकिस्तान इंस्टिगेट बी इन इंडिया टू कमिट मर्डर देयर, ए इज। अब ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद ये उसी प्रीवियस बात से कनेक्टेड चीज है कि ए जो है पाकिस्तान में है, एक मुल्क में है, और दूसरे मुल्क में मौजूद एक और इंसान को वो उकसाता है, इंस्टिगेट करता है कि वो एक मखसूस क्राइम कर दे। तो अब ए इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट अंडर सेक्शन 108 ए। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सेक्शन 109 प्रोवाइड्स पनिशमेंट व्हेन। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया है, द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस। अब अबेटमेंट का ये जो चैप्टर है ये स्पेसिफिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सिलेबस में एक्सप्रेसली इसको मेंशन किया गया है। तो ये चंद सेक्शंस हैं जो आपको प्रिपेयर होने चाहिए, जिस तरीके से सेक्शन 107 है और अब तक सेक्शन 109 भी हमने पढ़ लिया है। 109 क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इस वजह से कि इसमें जो है जो एक्ट अबेट किया जा रहा है वो कमिट हो रहा है एक मखसूस कॉन्सिक्वेंस के नतीजे में। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो इलस्ट्रेशन से रिलेट करता है कि ए ऑफर्स अ ब्राइब टू बी। ए जो है वो रिश्वत देता है बी को, जो कि एक पब्लिक सर्वेंट है, एज अ रिवॉर्ड फॉर शोइंग ए सम फेवर इन द एक्सरसाइज ऑफ बीज ऑफिशियल फंक्शन। बी एक्सेप्ट्स द ब्राइब। What offense A committed? अब A जो है वो ब्राइब देता है, रिश्वत देता है B को कि उसको एक मखसूस फेवर दे। B क्योंकि सरकारी मुलाजिम है और अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हुए वो फेवर देता है A को। तो अब जो है A ने क्या ऑफेंस कमिट किया? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन B को मार्क किया है, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 161। अब सेक्शन 161 में क्या बात की गई है पाकिस्तान पीनल कोड में कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर लीगल रेमनरेशन के अलावा, उसके कानूनी मुआवजे के अलावा कोई और ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट करता है तो वो 161 के ऑफेंस का जो है वो उसने इर्तिकाब किया है, उसको उसकी सजा दी जाएगी। तो अब ए ने पब्लिक सर्वेंट को वो ऑफेंस करने पे मजबूर किया है, उसको इंस्टिगेट किया है, उकसाया है, इस वजह से ए को ये पनिशमेंट दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हेन नो एक्सप्रेस पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर अबेटमेंट द अबेटर। अब जब अबेटमेंट के हवाले से कुछ स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं दी गई होगी तो अबेटर को क्या सजा दी जाएगी? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन बी को सिलेक्ट किया है, गेट सेम पनिशमेंट एज द मेन ऑफेंस, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसका जवाब ऑप्शन बी है। उसके बाद इफ A abets B to kill C, but B kills C by mistake without intention. Punishment depends on. अब A जो है वो अबेट करता है B को, A उकसाता है B को, इंस्टिगेट करता है कि वो C को जाके मार दे। अब B जो है उस इंस्टिगेशन के नतीजे में नहीं मारता बल्कि गलती से C को जाके मार देता है। तो अब जो है पनिशमेंट किस चीज पर डिपेंड करेगी? तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन सी को सिलेक्ट किया है, एज इंटेंशन, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसकी इंटेंशन ये थी कि बी जो है वो सी को जाके मार दे। अब बी चाहे मिस्टेकनली सी को मारता है, ए की इंटेंशन ये थी कि सी को किल किया जाए, तो इसकी इंटेंशन के अकॉर्डिंग इसको सजा मिलेगी, मिस्टेक की बेसिस पे सजा रिड्यूस नहीं हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इज डिफाइंड अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860। अब मैंने आपको प्रीवियसली ये बताया भी है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन ए को मार्क किया है, सेक्शन 107, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ए इंस्टिगेट्स अ चाइल्ड टू पॉइजन जी बट चाइल्ड पॉइजन्स वाई इंस्टेड बाय मिस्टेक।
ए इज। अब ए उकसाता है एक बच्चे को कि वो जाके जी को जहर दे दे, लेकिन जो बच्चा है वो वाई को जहर दे देता है मिस्टेक के नतीजे में। तो अब ए जो है उसके लिए क्या सजा बनती है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट ऑप्शन अपने पास मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन डी गिल्टी एज इफ ही अबेटेड पॉइजनिंग वाई सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ए अबेट्स बी टू कमिट रॉबरी एंड बी मर्डर्स अ पर्सन इन रेजिस्टेंस। ए जो है अबेट करता है बी को कि वो रॉबरी जाके कमिट करे, लेकिन बी उस नतीजे में उस रॉबरी के ऑफेंस को कमिट करते हुए रेजिस्टेंस की वजह से किसी इंसान का मर्डर कर देता है। तो अब ए की पनिशमेंट क्या बनती है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन के तौर पे अगर आपने ऑप्शन ए को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। गिल्टी ऑफ अबेटमेंट ऑफ मर्डर इफ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। अगर एक ऑफेंस के नतीजे में दूसरा ऑफेंस कमिट हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन द इलस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 112 ए अबेट्स रेजिस्टेंस टू डिस्ट्रेस एंड ग्रीवियस हर्ट अकर्स। ए इज। अब ए बेसिकली अबेट करता है डिस्ट्रेस के लिए, लेकिन उसके नतीजे में ग्रीवियस हर्ट जो है वो अकर हो जाता है, वो जो है किसी को हो जाता है। तो उसके नतीजे में अब जो है ए की क्या पनिशमेंट है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे गिल्टी ऑफ बोथ ऑफेंसेस मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगर उसको पता था कि डिस्ट्रेस के नतीजे में किसी को ग्रीवियस हर्ट भी हो सकता है तो फिर दोनों ऑफेंसेस के लिए ए को पनिश किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ए इंस्टिगेट्स बी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, बी कॉजेस डेथ। इफ ए न्यू हर्ट माइट कॉज डेथ, ए इज। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन ए को मार्क किया है गिल्टी ऑफ मर्डर तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगर उसने ग्रीवियस हर्ट देने के लिए जो है एक पर्सन को अबेट किया है और उसको पता है कि ग्रीवियस हर्ट के नतीजे में हो सकता है कि अगला इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठे और उस नतीजे में उसकी मौत वाक़या हो जाती है तो ए जो है गिल्टी ऑफ मर्डर भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि व्हेन अ अबेटर इज प्रेजेंट एट कमीशन ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 114। अभी एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 107, सेक्शन 109, सेक्शन 114, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अबेटर जो है वो कमीशन ऑफ ऑफेंस की जगह पर मौजूद है, तो अब जो है किस सजा का वो जो है वो हकदार होगा? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन बी ही इज डीम्ड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस हिमसेल्फ मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन में इंपॉर्टेंट थे। आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चंस हैं जो आपने बैटमेंट के सेक्शन से रिलेटेड प्रिपेयर करना है, लेकिन इससे आपको एक आइडिया हो गया है कि ओवरऑल अगर आपके पास कंसेप्ट मौजूद है किसी चीज का तो एक अच्छी रिविजन से बासानी आप जो है वो सारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है तो आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। इसके अलावा मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को इनकरेज करूंगा कि आप जो है वो SDEO पीरा के हवाले से जो लर्न पाकिस्तान की मॉक सीरीज है उसको ज़रूर ज्वाइन करें। उसकी वजह यह है कि आपने चाहे जिस भी रिसोर्स से प्रिपेयर किया है, चाहे सेल्फ प्रिपरेशन की है या किसी बुक से प्रिपेयर किया है, आपके लिए ये टाइम बड़ा क्रूशल है कि आप अपनी असेसमेंट करें। और असेसमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो मटेरियल है वो प्रिसाइज फॉर्म में हो और रेलेवेंट हो ताकि आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को वाइंड अप कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।